हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसराफिल विद मार्केट प्लान। तो हम लोग आज आ चुके हैं फिर से एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ठीक है, उससे पहले हम आप लोग अपना चैनल का इंट्रो दे देते हैं। सिंपल सा चैनल का इंट्रो ये है कि आप लोग को डेली बेसिस में मार्केट एनालिसिस हो गया, या फिर स्ट्रेटजीज वीडियो हो गया, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्राडे स्टॉक्स, जो कि मेरा इस चैनल का मतलब कि क्या बोलते हैं, एक मेन पिलर है। ठीक है, जो कि इंट्राडे स्टॉक बेसिस में आप कंटिन्यूस देखना, डेली बेसिस में जितना भी स्टॉक्स बता है वो स्टॉक्स एक न एक मूव किया ही है। 2 स्टॉक बताते हैं, उसमें से हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि टारगेट दे ही दे। ठीक है, तो एक अगर एसएल हिट हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो सारा का सारा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाकर के देख लेना, काफ़ी ज़्यादा मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप लोग जाकर के देखना ही देखना। ठीक है, अब फटाक से हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सुनाओ, स्टार्ट का टॉपिक है हाउ टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, सुना हम लोग 5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो आप लोग फुल वीडियोस देखना, ताकि आप लोग को अच्छे से वे में प्रॉपर समझ में आए कि क्या प्लान करना है, क्या नहीं करना है, वो सब के ऊपर अच्छे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, एक बात माइंड में बैठा के रखो कि अगर आप लोग 5 पॉइंट देख रहे हो तो कंटिन्यूस 5 पॉइंट को वॉच करना। ठीक है, अगर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है तो आप लोग बाद में देख लेना। उससे पहले एक और बात कि मेरा चैनल न्यू होता है, ऐसा नहीं, चैनल न्यू है तो ऐसा नहीं कि आप लोग को वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मिलेगा। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जितना जो मार्केट में यूज़ हो कंडीशन, या फिर जो मार्केट का कंडीशन हो, उस हिसाब से हम दिखाने की कोशिश करेंगे और उस मेथड को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं रहे कि मेरा कुछ साल पहले वाला मतलब कि वगैरह कुछ वीडियोज़ वगैरह या फिर कुछ पार्ट्स उठा करके बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी इन फ्यूचर आने वाला जो भी ट्रेडिंग मतलब चेंजेस होगा या फिर ट्रेडिंग प्लान होगा, उसके ऊपर प्रॉपर ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये जो आज का टॉपिक है, एक अच्छा सा टॉपिक, हम सोचे कि कहाँ से लाए कवर करें। तो काफ़ी सारा वीडियोस वगैरह रिसर्च किए, फिर हमको एक समझ में आया कि इस वीडियो के ऊपर प्रॉपर वे में एक वीडियो बनाना जरूरी है। ठीक है, तो इसका नाम है हाउ टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो इसमें तकरीबन 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वन पॉइंट में हम 2 या 3 मिनट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 5 पॉइंट रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और इंट्रो वगैरह मिला करके 12-13 मिनट का वीडियोस बनने वाला है। ठीक है, तो पूरा फुल वीडियोस वॉच करना। तो थैंक यू सो मच। सुनाओ, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है यूज स्ट्रेटजी लाइक अ सेम ट्रेड, सेम डायरेक्शनल ट्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यूज स्ट्रेटजी लाइक अ सेम डायरेक्शनल ट्रेड। स्ट्रेटजी देखो, कई लोग अपना क्या प्लान करते हैं कि देखो, एक तरह से सपोज ये डायरेक्शनल प्लान है। ठीक है, डाउन साइड का प्लान मूवमेंट दिखा रहा है। अब मार्केट में क्या अपना थिंकिंग रखते हैं कि मार्केट में अगर W बना तो हम लोग ट्रेड लेंगे, M बना तो ट्रेड लेंगे, या फिर EMA रहा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये W बन कहाँ पे रहा है। W अगर बॉटम में बन रहा है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। M अगर अपर साइड में बन रहा है तो थोड़ा हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। अगर EMA का डायरेक्शनल सपोज डाउन साइड का ट्रेड है और EMA अपर साइड में कुछ दिखा रहा है, तो क्या हम लोग अपर साइड जाएंगे? ऐसा नहीं है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ट्रेड है या फिर डायरेक्शन का चेंज होने वाला है, उस बिहाव में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अपना जो भी स्ट्रैटेजीज आप लोग यूज़ करो, उस स्ट्रैटेजी में कोशिश करना कि जिस डायरेक्शनल में ट्रेड है उसी डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड लो। ठीक है, सपोज मान के चलो अगर एक ही डायरेक्शनल में मार्केट 2% या 3% अगर मूव कर चुका है, तो हाई प्रोबेबिलिटी की और परसेंटेज मूवमेंट उसमें दिखा ही सकता है। ठीक है, सो ये थिंकिंग लेकर के चलो। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी अगर आप लोग कुछ भी बिल्ड कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ मेंटेलिटी माइंड में सेट कर लो कि अगर जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेगा, हम उस स्ट्रैटेजीज को उस डायरेक्शनल ही ट्रेड में मतलब क्या बोलते हैं, इंक्लूड करेंगे या फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इस प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब चलते हैं फटाक से सेकंड पॉइंट के ऊपर। सुनाओ, हम लोग का सेकंड पॉइंट है एग्जिट स्मॉल लॉस। ये पॉइंट काफ़ी आप लोग को लग रहा होगा कि एग्जिट स्मॉल लॉस काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। ठीक है, इसको उतना ज़्यादा हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बट मेरा मानना है कि अगर लॉसेस आपका जितना मिनिमाइज रहेगा, अगर आप लोग का देखो, आप लोग के पास या तो 2 अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, थर्ड अपॉर्चुनिटी को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या है हम उसको बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये, या तो आप लॉस करो, या तो आप प्रॉफिट करो, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में बाहर रहो। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। ठीक है, ये दोनों एक अलग अलग पॉइंट है, तो हम लोग इसको थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लॉस और प्रॉफिट। देखो, लॉसेज जो रहता है वो आप लोग का डिफाइन रहता है।
बट जो प्रॉफिट रहता है वो आप लोग का डिफाइन नहीं रहता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आप लोग का सपोज जस्ट इमेजिन करो कि आप लोग का ट्रेड मतलब कि अपर साइड भी ये नहीं गया और डाउन साइड भी नहीं गया और कोस्ट टू कोस्ट में मतलब कि आप लोग का ट्रेड घूम रहा है कब से, तो आप लोग एग्जिट कर जाते हो। सो इसको तो एग्जिट नहीं करना, हम ऑलरेडी बता चुके थे। अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि हम लोग का फर्स्ट रहेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। देखो प्रॉफिट आप लोग को जितना हो सके उतना मतलब कि जो आप लोग का कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें आप लोग निकल जाओ। लेकिन जो आप लोग का कैलकुलेटेड जो लॉस है उसमें आप लोग एग्जिट हो जाओ, ठीक है। बट यहाँ पे जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट होता है उसमें आप लोग थोड़ा होल्ड किया करो, ठीक है। प्रॉफिट आप लोग का डिपेंड नहीं करता कि कहाँ तक होल्ड करते हो नहीं करते हो, क्योंकि वो आप लोग का एक पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। उसमें आप लोग का इंक्रीज होगा, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। बट अगर लॉसेज जाता है तो आप लोग का कैपिटल डिक्रीज होगा, जिसके कारण से आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगा। तो सिंपल सा लॉजिक रखो कि अगर आप लोग का लॉसेस में जा रहा है तो जो आप लोग का लॉसेस डिफाइन है वहाँ पे एग्जिट कर जाओ। अब इसमें मेरा पॉइंट क्या है कि एग्जिट स्मॉल लॉस। अब सपोज ट्रेड आप लोगों ने प्लान किया 1:2 का ट्रेड, 1:2 अब कितना 20 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, 40 पॉइंट आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अब सपोज ट्रेड 35 पॉइंट से आ करके फिर से ट्रेड एसएल में एग्जिट मारता है, तो क्या आप लोग एग्जिट कर जाओगे, एसएल दोगे? नहीं। सिंपल सा लॉजिक रखो कि अगर ट्रेड 35 तक मेरा जा चुका है, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट करने वाला था, अगर वहाँ से पूरा यू टर्न मार के रिवर्स मार रहा है, तो हम लोग सिंपल सा लॉजिक रखेंगे कि फिर से अगर वहाँ पे आता है तो हम लोग पूरा का पूरा फुल एसएल ना दे करके या तो 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे या फिर अपना एसएल का जो क्वांटिटी है उसको पूरा का पूरा हाफ कर देंगे। अगर 20 पॉइंट का एसएल है तो 10 पॉइंट का एसएल कर देंगे या फिर 5 पॉइंट का एसएल कर देंगे। इसको बोलते हैं स्मॉल लॉस, और इसको एडवांस लेवल में ट्रेलिंग मेथड भी यूज़ किया जाता है, जो कि मेरा ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, 1 रूल्स बोल करके, वो आप लोग जाकर के देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब चलते हैं फटाक से थर्ड सेशन मतलब कि थर्ड पॉइंट के ऊपर। सुनाओ, इससे पहले ही जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए कि एग्जिट स्मॉल लॉस, ठीक है, उसमें एक पॉइंट बताया कि प्रॉफिट आप लोग होल्ड करो या मत करो, ये पॉइंट हम बताए थे, ठीक है। तो हम लोग का ये जो थर्ड पॉइंट है वो रहेगा होल्ड योर विनिंग ट्रेड, ठीक है। जो भी आपका विनिंग ट्रेड है उसको होल्ड किया करो। रीजन पता है क्यों? क्योंकि देखो अगर आप लोग को प्रॉफिट 1:2 डिफाइन है, ठीक है, आप लोग को 1:1 दे दिया। अब सपोज आप लोग का स्ट्रेटजी में क्या डिफाइन है कि मार्केट में 50% अगर हम प्रॉफिटेबल रहेंगे तो हम मतलब कि क्या बोलते हैं 50% अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे, ठीक है, ये मेरा थिंकिंग है। बट आप लोग का ये 50% कितना रिस्क रिवॉर्ड या फिर कितना इश्टू में था, जैसे कि 1:2 या फिर 1:3 या 1:4 या 1:5 किस भी हाफ में था, ठीक है। उसके ऊपर भी हम एक पॉइंट बनाए हैं, वो आप लोग देखना, अगर नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे ये समझो, तो सिंपल सा प्लान रखो कि जब आपका ट्रेड आपके साइड में जा रहा है तो उस स्विंग या फिर ट्रेलिंग मेथड को यूज़ करके आप लोग को अपना लॉस एकदम जितना हो सके उतना मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को होल्ड करना है। देखो आप लोग का अगर 10 ट्रेड है, ठीक है, जस्ट इमेजिन 10 ट्रेड है, तो अब आप लोग एग्जांपल में 10 ट्रेड के साथ ही कैलकुलेशन मत करना, इसको 100, 1000 या फिर 10,000 उतना आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सपोज 10 ट्रेड है, अब 10 ट्रेड में से आप लोग का 5 ट्रेड में, उसमें से सपोज मान के चलो 4 ट्रेड आप लोग का लॉस हुआ, ठीक है। 4 में से मान के चलो इसमें इस 4 में से और एक ट्रेड स्मॉल लॉस हुआ, ठीक है। और इधर 2 ट्रेड में या फिर समझ लो कि 5 ट्रेड में आप लोग का स्मॉल लॉस हुआ, स्मॉल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ऑलमोस्ट ट्रेड चार्जेस वगैरह लेकर के कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा मोड़ा लॉसेस में ही रहोगे आप लोग, ठीक है। तो जो भी आप लोग ट्रेड को अगर होल्ड करोगे तो एक आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा जो कि लार्जर अमाउंट का रहेगा, ठीक है। तो इन सभी कैलकुलेशन को पूरा का पूरा एक चेंज करके एक अलग न्यू जोन में लेकर के आने के लिए या फिर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि एटलीस्ट 1 या 2 ट्रेड मेरा बड़ा हो, जो कि डायरेक्शनल बने, जो कि बहुत बड़ा ट्रेड हो, ताकि मेरा जो स्मॉल लॉसेस हो या स्मॉल प्रॉफिट हो या फिर चार्जेस हो, उन सभी को बीट करके एक न्यू अमाउंट एड ऑन हो, जो कि अपना कैपिटल को ग्रो करे और अपना एक रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि एक मैनेज हो, ठीक है। सपोज आप लोग के पास अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट होता है, अगर आप लोग ट्रेड होल्ड करते हो तो आप लोग प्रॉफिटेबल तो ऑलरेडी रहोगे ही, जो कि आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड है। बट अगर आप लोग मतलब कि और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे
पाओगे, उसके कारण से क्या होगा एट दी एंड कभी कभी ऐसा होता है स्ट्रेटजीज में, कभी कभी आप लोग का नेगेटिव पॉइंट भी आता है, या फिर उस टाइम ये होता है कि 60% एक्यूरेसी के बजाय आप लोग का 40% एक्यूरेसी हो जाता है, तो कुछ परसेंट या फिर सम सर्टन अमाउंट ऑफ परसेंटेज आप लोग का लॉसेस में जाता है अमाउंट, ठीक है। तो उस वक्त पे ये जो बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट रहेगा वो आप लोग को कैपिटलाइज करेगा और होल्ड करेगा आप लोग का प्रॉफिट, मतलब कि क्या बोलते हैं, आप लोग का सिक्योर करेगा आप लोग का फंड को, ठीक है, या फिर आप लोग का कैपिटल को। तो ये मेथड आप लोग यूज़ करना। क्यों आप लोगों को होल्ड करना, ये हम एग्जैक्ट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता दिए। अब चलते हैं हम लोग फटाक से फोर्थ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो। सो नाउ हम लोग आ चुके हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो हम लोग का फोर्थ पॉइंट का टॉपिक क्या रहेगा ये सुन लो। क्रिएट अ परफेक्ट प्लान, मतलब कि एक एग्जैक्ट परफेक्ट प्लान बनाओ, ठीक है। फर्स्ट ये बिफोर मार्केट का मतलब कि मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले, उसके बाद आफ्टर मार्केट में एक अच्छा सा एनालिसिस करो, ठीक है, आफ्टर मार्केट एनालिसिस, ठीक है, या फिर आफ्टर मार्केट प्लान। सुनाओ दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। बिफोर मार्केट और आफ्टर मार्केट प्लान का मतलब क्या होता है वो हम आप लोगों को अच्छे वे में समझाते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि देखो आप लोगों ने कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ से ये एक जोन था, इधर आप लोगों ने एंट्री बनाया, इधर आप लोगों ने टारगेट हिट हुआ। अब ये एंट्री और ये टारगेट आप लोगों को कैसे पता था कि हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, या फिर आप लोग का ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट हुआ। एट दी एंड अगर सामने बैठे बैठे आप लोग प्लान बना लेते हो, या फिर आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहता है प्लान, या फिर आप लोग का एनालिसिस प्लान नहीं रहता, आप लोग का कैलकुलेशन सही से नहीं रहता है, अगर कुछ भी कैलकुलेटेड नहीं रहता है, तो अगर आप लोग का प्रॉफिटेबल ट्रेड भी रहता है फिर भी आप लोग होल्ड नहीं कर पाओगे, या फिर एट दी एंड लॉस में रहोगे, या फिर क्वांटिटी आप लोग का कम हो जाएगा, ठीक है। सो उससे पहले आप लोग अपना माइंड में बैठा लो कि हम लोग को कितना ट्रेड आप लोग को लेना है एक दिन में, या फिर उससे पहले कितना मतलब कि एनालिसिस करना है, वहाँ पे किस जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, किस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, या फिर कहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर होल्ड करता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, कितना क्वांटिटी में लेंगे, हम लोग का रिस्क कितना रहेगा, अगर उसमें एक्यूरेसी 100% है तो हम लोग कितना क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे, एक्यूरेसी 50% है तो हम लोग कितना क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे, ये सब कुछ प्लान करना है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो सभी लोग यूज़ ही करते हैं। लेकिन मेन फैक्टर इसमें क्या है, आफ्टर मार्केट, मतलब कि या फिर मार्केट का क्लोज होने के बाद हम लोग क्या प्लान करेंगे, मार्केट का क्लोज होने के बाद हम लोग क्या देखना है। देखो मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग को ये देखना है कि हम लोग क्या क्या ट्रेड लिए, ठीक है। ट्रेड को पहले तो अच्छे से देखो, उसके बाद कल के लिए एक प्लान बनाओ, ठीक है। और एक बात, जो आफ्टर मार्केट प्लान होता है ना, ये आप लोग जस्ट इमेजिन करो 3:30 में अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो तकरीबन उसके 10 मिनट बाद या फिर 5 मिनट के बाद ही आप लोग फिर से इसको एनालिसिस करो, ठीक है। आप लोग देखो कहाँ पे क्या लिए थे, ट्रेड नहीं लिए थे, या फिर कहाँ पे आप लोग ट्रेड लेना चाहते थे, आप लोग का साइकोलॉजी क्या था, आप लोग का उस टाइम थिंकिंग क्या था, वो सब कुछ देखो, नोट डाउन करो ये सब कुछ। एक और मतलब कि लास्ट पॉइंट है, उसके ऊपर अच्छे से और बात करेंगे क्या नोट डाउन करना नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट देख लो कि हम लोग क्या करना है। आफ्टर मार्केट हम लोग को ये नोटिस करना है कि मार्केट पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन कैसा था, ये मेरा मेन फैक्टर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर, ठीक है। मार्केट आज ओवरऑल डेली बेसिस में क्या हुआ है उसके ऊपर बात करना है, ना कि हम लोग को ये देखना है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है, या फिर हम लोग कहाँ पे ट्रेड लिए नहीं लिए। ओवरऑल मार्केट कैसा मूव कर चुका है, या फिर कैसा स्ट्रक्चर दिखाया है, या फिर हम जैसा प्लान बनाए थे वैसा मार्केट मूवमेंट दिखाया है या नहीं, और वैसा हम लोग एग्जीक्यूट किए या नहीं। ये पॉइंट अच्छे से माइंड में रखो। पहले एक परफेक्ट प्लान बनाओ, फिर उस परफेक्ट प्लान को एनालाइज करो, और एट द एंड उस परफेक्ट प्लान को इम्प्लीमेंट किए हो या नहीं वो सब भी अच्छे से देखो, ठीक है। तो हम लोग का ये रहेगा फोर्थ पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं फटाक से फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक फिफ्थ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले। ये हम लोग का वीडियो का मतलब कि लास्ट पार्ट रहेगा, या फिर लास्ट सेशन रहेगा, जो कि एक इस पॉइंट का इम्पोर्टेंट सेशन है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जो मेन पिलर होता है, या फिर सपोज मान के चलो कि जैसे कि इमेजिन करो किसी भी मतलब कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हम लोग 4 कोना में पिलर दिए, ठीक है। इस चारों कोना को पिलर को यूज़ करके अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सपोज मान के चलो, जस्ट इमेजिन करो ये एक फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अच्छे से समझाते हैं क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, कुछ खास उतना है नहीं, ठीक है। ये एक अच्छा सा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ये एक फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे एक पिलर है, इधर एक पिलर है,
एक इधर स्ट्रॉन्ग पिलर है, एक इधर स्ट्रॉन्ग पिलर है, ठीक है। इस चारों पिलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मार्केट में क्या बोलते हैं होल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। एक मतलब कि एक अच्छा सा अपर साइड के लिए एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा, फिर भी ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना बात याद रखो। अब जस्ट इमेजिन एक मिडिल में हम लोग एक और पिलर लगा देते हैं। सो जस्ट इमेजिन करो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल पिलर रहेगा, या फिर ये कितना ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग इसको बनाने का कोशिश भी करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। काफ़ी लोग 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ तक यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, अगर मेरा यहाँ पे दिख गया तो हम आप लोगों को दिखा देंगे कि हम कितना ज़्यादा मतलब कितना मंथ का यूज़ किए हुए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो पॉइंट है वो है नोट डाउन एवरी ट्रेडर साइकोलॉजी, या फिर हो सकता है नोट डाउन एवरी ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। जर्नल में 2 पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया, ट्रेड कहाँ पे आप लोगों ने एग्जिट किया, ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, और ट्रेड एग्जिट करने का रीज़न क्या था, पैटर्न क्या था, स्ट्रेटजीज क्या था, लॉसेस कितना पॉइंट का था, क्वांटिटी कितना पॉइंट का था। और इन सभी पॉइंट को नोट डाउन करने के बाद आप लोगों को लास्ट पॉइंट नोट डाउन करना है, क्या आप लोगों ने जो भी प्लान किया था उसके ऊपर स्टिक होकर के इसको एग्जीक्यूट किए हो, इन सभी को एग्जीक्यूट किए हो या फिर नहीं। ये सबसे मेन फैक्टर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लान बना करके ये यहाँ पे अगर आप लोग प्रॉफिटेबल भी रहते हो तो एट दी एंड में जा करके आप लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहोगे, क्योंकि आप लोग तो अपना प्लान पे स्टिक ही नहीं हो। यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग चेंज कर सकते हो प्रॉफिट आने के बाद। सो ये प्लान नहीं रखना है, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक रखना है कि आप लोग का जो भी प्लान है उसमें ट्रेड लेना या नहीं लेना वो सब कुछ ट्रेडिंग जर्नल में नोट डाउन होना चाहिए। ये हो गया 1 पॉइंट। इससे तो आप लोग को एनालिसिस करने में बैक ऑफ द टाइम या फिर एंड मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले के लिए आप लोग को एनालिसिस या फिर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या है, सेकेंड पॉइंट हम लोग का ये है कि हम लोग नोट डाउन करेंगे अपना साइकोलॉजी। ये क्यों हम अपना साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि जस्ट इमेजिन आप लोग अगर प्रॉफिटेबल भी रह जाओगे, अगर थोड़ा मोड़ा एक आध लॉसेस चला जाता है तो आप लोग अगर साइकोलॉजी बेटर नहीं रहेगा तो उस लॉसेस को आप लोग कवर नहीं कर पाओगे, फिर एट द एंड आप लोग उसी में चलते मतलब कि पूरे डूब जाओगे, ठीक है। सो एक ट्रेड लिखो कि ट्रेड ले लिए, ठीक है। ट्रेड जब हम लिए तो उस टाइम मेरा साइकोलॉजी क्या था, ट्रेड लेने का साइकोलॉजी मेरे माइंड में क्या चल रहा था, प्राइस कैसे कर रहा था, कैसे एनालिसिस कर रहा था, वो सब कुछ अपने माइंड में पूरा का पूरा राउंड ओवर होना चाहिए, और फिर उस हिसाब से आप लोग ट्रेड लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रेड लेने के बाद, ठीक है, ट्रेड आप लोग ले लिए हो, आप लोग का ट्रेड यहाँ पे मतलब कि सपोज ट्रेड आप लोग का चल रहा है, ठीक है, ट्रेड का टाइम लगा हुआ है। अब ट्रेड चलते समय उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, चार्ट देख रहे हो सिंपल सा। अब उस टाइम आप लोग क्या सोच रहे हो, एग्जिट कर दें, होल्ड करें, प्रॉफिट में रहने दें, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लें, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया थोड़ा सा लॉस में ले लेते हैं, या फिर क्वांटिटी ऐड ऑन कर देते हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं। ये सब कुछ थिंकिंग करना है या नहीं, वो सब प्लान करो, ठीक है, वो सब देखो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ट्रेड एग्जिट करने के लिए क्या साइकोलॉजी चल रहा था, क्या मेरा एसएल हिट हुआ, क्या हम पहले ही एग्जिट हो गए, या फिर टारगेट जाने से पहले ही एग्जिट हो गया, या फिर ट्रेलिंग एसएल में अपना माइंड में लगा करके रखे थे उसमें एग्जिट हो गया, या फिर अपना एग्जिट होने का साइकोलॉजी क्या था, वो सब कुछ नोट डाउन करो, ठीक है। सो नाउ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच।